अगरपुर माचीपुर पंचायत पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा कर चुका है और इस बार 15 नवंबर को वोटिंग करेगा। कई प्रत्याशी हैं और यहाँ से किरण देवी भी एक प्रत्याशी हैं जो कि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। तो आखिर माचीपुर और अगरपुर में बदलाव को लेकर के मैदान में क्यों उतरी, चुनाव के मैदान में क्यों उतरी है किरण देवी, हम उनके शब्दों में जानेंगे और उनके पति हैं पप्पू सिंह से भी जानेंगे कि पिछला चुनाव आपका किस तरह का रहा और इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह से तैयारी हो रही है। किरण देवी से ही बात कर लेते हैं। किरण जी, और जीत को लेकर के किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है? हम तो अपना तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं क्योंकि हमारे जनता को आगे कोई तरह की विकास नहीं मिला और मुखिया जो खड़ा हुए उनका कोई सेवा नहीं किया। हम इसलिए खड़ा हुए हैं कि अपना जनता को खुश रखे, अपना जनता का सेवा करे और विकास करे और ताकि हम आगे उन लोग को सहयोग करें। नाला कीचड़ जो भी हो, इंदिरा आवास जो भी हो, उसको हम अच्छा से देखभाल करेंगे। आपको लगता है कि पिछले 5 वर्षों में सही से काम नहीं हो सका? सही से काम नहीं हुआ है क्योंकि मुखिया पब्लिक के साथ धोखा किए हैं, अच्छा से उसका सेवा नहीं कर सके। इस पंचायत की जनता के साथ धोखा हुआ है। हाँ, हम इसलिए खड़ा हुआ है कि हमको कोई लोभ लालच नहीं है, सिर्फ पब्लिक का सेवा करना है ताकि जनता खुश रहे। पिछला चुनाव भी संतोषजनक रहा था लेकिन आप हार गई, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार जो लोगों से मिल रही हैं कैसा लग रहा है, किस तरह का अनुभव मिल रहा है? अनुभव तो है, उम्मीद तो है कि इस बार हम लोग निकल जाएंगे। हाँ, जनता अगर साथ दे देगी, जनता के ऊपर है, जनता साथ देगी तो हम लोग निकल जाएंगे। आप महिला होने के नाते जो तमाम वोटर्स हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी प्रत्याशी जो खड़ी हुई हैं वो किस तरह से विकास करेंगे, क्या क्या चीज़ आपके जहन में है इस पंचायत को लेकर? मेरा जीवन में यही है कि जो पब्लिक का इच्छा हो, जो चीज़ चाहे वो हम सब पूरा कर सकते हैं। हाँ, यही हमारा इच्छा है ताकि हमारे मन में छल कपट ये सब नहीं है। जनता के खुश करने के लिए हम खड़ा हुए हैं, जनता का सेवा करने के लिए खड़ा हुए हैं। हाँ, आप महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करेंगे? महिला जो चाहेगी वो सब विकास कर सकते हैं। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई है। हाँ। आप इस बात को मानते हैं? हाँ, हम इस बात को मानते हैं। महिला जो चाहेगी, जो मांग हमसे करेगी वो मांग हम पूरा कर सकते हैं। आपके पति से थोड़ा मैं बात करता हूँ, पप्पू जी से। आप जा सकती हैं। पप्पू जी, आप तो अपनी पत्नी के साथ चुनावी मैदान में कूद गए हैं, ये दूसरी बार बतौर प्रत्याशी आपकी पत्नी है। अब आप मुझे ये बताइए थोड़ा कि इस क्षेत्र में सरकार भवन नहीं है, बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, लड़कियों को पढ़ने के लिए सेपरेट स्कूल नहीं है, इस तमाम चीज़ों पर आपकी क्या सोच है? इस बार मुखिया बनेंगे तो सब पूरा होगा और मुखिया नहीं भी रहे तो हमरा कि सेवा करते रहे और व्यवहार के चलते सब प्रशासन पदाधिकारी से लगाव था और अगर मुखिया बन गए तो अच्छी लगाव रहेगा और अच्छी से अच्छी विकास करके दिखाऊंगा। की नज़रों में माचीपुर अगरपुर पंचायत में किस तरह के काम हुए और किस तरह के काम अधूरे रह गए? काम तो बहुत अधूरा रह गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। योजना के नाम पर बहुत पैसा उठा, योजना पूर्ण होने हुआ और पैसा उठ गया। अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ? हाँ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा उठ गया है, काम नहीं हुआ है। यानी कि लोगों को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? नहीं, वो हक नहीं मिला। ग्रामीण इलाके में बहुत बड़े गरीबों की संख्या है, गरीबों को लेकर के आपकी सोच क्या है? तो सोच यही है कि सबको इंदिरा आवास मिले, वृद्धा पेंशन मिले, कुछ लोग को लेबर कार्ड बनना चाहिए और हमारे व्यवहार के चलते हम BDO साहब, CO साहब से भी बातचीत करते हैं और वो अच्छा हमारा 5 वर्ष तक आप बिल्कुल सक्रिय रहे क्षेत्र में? हाँ, एकदम सक्रिय रहे, अपना घर द्वार छोड़ के क्षेत्र में सक्रिय रहे। जीत को लेकर के क्या लगता है इस बार कितना आश्वस्त? इस बार कन्फर्म जीत है, कन्फर्म जीत है। समूह समुदाय के लोग वोट दे रहे हैं। इस पंचायत की जनता बदलाव चाहती है? एकदम बदलाव चाह रही है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? अपने क्षेत्र के लोगों को एक बार सेवा करने के मौका देने के अपील करेंगे और मौका मिला तो ऐसे भी हम सब लोग से मिलजुल के रहते हैं और पदाधिकारी से भी मिल के रहते हैं और अच्छा से अगर
पद मिल गया, अफसर मिल गया, तो डीएम साहब लोग भी जा कर के बात कर कर के पंचायत का सेवा करेंगे, विकास करेंगे। जी शुक्रिया, आप दोनों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पप्पू सिंह थे और उनकी जो पत्नी है इस बार कहते हैं कि हमारी पंचायत में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है, हमने 5 वर्षों तक लोगों की सेवा की है और मुझे पद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो मैं माछीपुर अगरपुर पंचायत को चौमुखी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करूँगा। हमारे पास कोई लोभ लालच नहीं है, मैं केवल और केवल सेवा के उद्देश्य से पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा, इतनी इसकी बातों को कितना यकीन करेंगे इस पंचायत की जनता, ये 15 नवंबर को तय होगा और परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस पंचायत की जिम्मेदारी कौन संभाल रहे हैं। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप पसंद करते हैं तो साझा कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ को लगातार पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।